मिडिल ईस्ट संकट या महाप्रलय। ईरान युद्ध पर बोले पुतिन, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। मौजूदा हालात कोरोना से बदतर। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमें भी तैयार रहने की जरूरत है, जैसे हम कोविड के समय तैयार थे। तो वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट जंग में आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के नतीजे कोविड-19 महामारी जितने ही गंभीर हो सकते हैं। मॉस्को में बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि इस जंग की वजह से पहले ही लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन बाधित हुआ है। साथ ही हाइड्रोकार्बन, मेटल, फर्टिलाइजर्स सेक्टर पर भी दबाव बढ़ा है। पुतिन ने कहा है कि जंग में शामिल देश नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये संकट कोरोना वायरस के झटके की तरह ही कई देशों में विकास को धीमा कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। मुझे लगता है कि जो लोग इस संघर्ष में शामिल हैं, वे खुद भी किसी बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद अब कमजोर होती नजर आ रही है। यही कारण है कि तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 5.2% बढ़कर $107.54 प्रति बैरल हो चुका है, जबकि मुख्य अमेरिकी तेल कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट 4.9% से बढ़कर $94.71 प्रति बैरल हो चुका है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी फिर से दे दी है। उन्होंने कहा है, ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और वो एक समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि तेहरान अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम योजना की पेशकश भी की है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी 5 शर्तें रख दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश की है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की सेना 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से कम 1000 और सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में पहले से मौजूद करीब 50,000 सैनिकों को और बल मिल सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय पेंटागन 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की भी तैनाती की प्रक्रिया में है, जिसके तहत क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन और नौसेना के हजारों अन्य कर्मियों को तैनात किए जाएंगे। वहीं अधिकारी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की वकालत कर रहे इजरायली अधिकारी अमेरिकी प्रशासन द्वारा युद्ध विराम योजना सौंपे जाने से हैरान है। तो जहां तक अभी इस युद्ध को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध की तुलना कोविड-19 जैसे महामारी से की थी, तो वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस युद्ध को महामारी कोविड-19 से तुलना की है। आपको क्या लगता है, क्या ये हालात रुकेंगे, क्या ये हालात सुधरेंगे या फिर ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ता ही जाएगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।